कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 18वां अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक। 18वां अध्याय का 21वां श्लोक। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नानाभावान् पृथग्विधान का अर्थ है, राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है। राग का यह नियम है कि वह जिसमें आ जाता है उसमें किसी के प्रति आसक्ति प्रियता पैदा करा देता है और किसी के प्रति द्वेष पैदा करा देता है। इस राग के कारण ही मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्षलता आदि जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन प्राणियों की विभिन्न आकृति, स्वभाव, नाम, रूप, गुण आदि को लेकर राजस ज्ञान वाला मनुष्य उनमें रहने वाली एक ही अविनाशी आत्मा को तत्व से अलग अलग समझता है। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम का अर्थ है, इसी तरह जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग शरीरों में अंतःकरण, स्वभाव, इंद्रिया, प्राण आदि के संबंध से प्राणियों को भी अलग अलग मानता है, वह ज्ञान राजस कहलाता है। राजस ज्ञान में जड़ चेतन का विवेक नहीं होता। 18वां अध्याय का 22वां श्लोक। यत्तु कृत्स्नवदेक्स्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पण च तत्ताम समुदाहृतम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, किंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्ण के तरह आसक्त है तथा जो युक्तिरहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। यत्तु कृत्स्नवदेक्स्मिन् कार्ये सक्तम का अर्थ है, तामस मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस पांच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मैं ही जवान हूँ और मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भोगी, बलवान और सुखी हूँ, मैं धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, इत्यादि। ऐसी मान्यता मूढ़ता के कारण ही होती है। अहेतुकम का अर्थ है, तामस मनुष्य की मान्यता युक्ति और शास्त्र प्रमाण से विरुद्ध होती है। यह शरीर हरदम बदल रहा है, शरीरादि वस्तुमात्र अभाव में परिवर्तित हो रही है, दृश्य मात्र अदृश्य हो रहा है, और इनमें तू सदा ज्यों का त्यों रहता है, अतः यह शरीर और तू एक कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार की युक्तियों को वह स्वीकार नहीं करता। अतत्वार्थवदल्पण च का अर्थ है, यह शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं, इस वास्तविक ज्ञान यानी कि विवेक से वह रहित है। उसकी समझ अत्यंत तुच्छ है, अर्थात तुच्छता की प्राप्ति कराने वाली है, इसलिए इसको ज्ञान कहने में भगवान को संकोच हुआ है, कारण कि तामस पुरुष में मूढ़ता की प्रधानता होती है। मूढ़ता और ज्ञान का आपस में विरोध है, अतः भगवान ने ज्ञान पद न देकर यत और तत् पद से ही काम चलाया है। तत्ताम समुदाहृतम का अर्थ है, युक्तिरहित अल्प और अत्यंत तुच्छ समझ को ही महत्व देना तामस कहा गया है। जब तामस समझ ज्ञान है ही नहीं और भगवान को भी इसको ज्ञान कहने में संकोच हुआ है, तो फिर इसका वर्णन ही क्यों किया गया, कारण कि भगवान ने 19वें श्लोक में ज्ञान के त्रिविध भेद कहने का उपक्रम किया है, इसलिए सात्विक और राजस ज्ञान का वर्णन करने के बाद तामस समझ को भी कहने की आवश्यकता थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।